सो व्हाट्सअप एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम जय, आई वेलकम यू इन दिस वीडियो। और आज के इस वीडियो में प्यारे साथियों हम बात करने जा रहे हैं कि आपको एग्जाम में अपने साथ क्या लेकर जाना है और किन बातों का ध्यान रखना है। तो जनरल इंस्ट्रक्शन के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है। ये एक वीडियो ही आपकी पूरी हेल्प करेगी। देखिए, सबसे पहले हम बात करें तो एडमिट कार्ड आप सभी ने डाउनलोड कर लिया होगा और एडमिट कार्ड पर सारी जानकारी दी गई है। ठीक है, ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, मैं कोई स्पेशल तो नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो आइडिया हमारे अलग रहेंगे, तो उनका आपको विशेषकर ध्यान रखना है। कुछ जो इंपॉर्टेंट बातें मेरी तरफ से आपके लिए सजेशन रहेंगे। ठीक है, इसलिए आप शुरू से एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, आइए एक मिनट, पीडीएफ ओपन होने में थोड़ा सा समय लग रहा है। तो देखिए, आप सभी ने सबसे पहले तो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है, जो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा आपका एडमिट कार्ड। ठीक है, एडमिट कार्ड में क्या दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर कि एडमिट कार्ड में आपको यहाँ पर लिखा हुआ होगा आपका ई एडमिट कार्ड, और इस तरफ आपकी फोटो होगी, क्योंकि फोटो हमने हाइड की हुई है। ठीक है, उसके लिए यहाँ पर प्रोग्राम जो है वो डीएलएड अप्लाइड का आपको दिखाई देगा होगा। जिनके में डीपीएससी ओनली लिखा हुआ आ रहा है उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है, वो भी आपका ठीक है। ठीक है, दूसरी चीज़ आपका यहाँ पर रोल नंबर जो है वो आपको दिखाई दे रहा होगा, आपका रोल नंबर होगा। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर रहता है, ये हमने हाइड किया हुआ है अभी, जिनका भी ये एडमिट कार्ड है ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन। फिर आपका यहाँ पर कैंडिडेट का नाम होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरा नाम है। फिर आपकी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ होगी जो हमने हाइड की हुई है, और उसके नीचे जो है क्या है, आपका फादर नेम होगा। ओके, उसके बाद तुम देखोगे यहाँ पर जो है आपको उसके नीचे जो है आपकी मदर्स का नेम दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर हमने हाइड किया हुआ है। यहाँ पर आपकी कैटेगरी होगी, जो भी जनरल वाले जनरल, ओबीसी, एससी, ये सारे। जिनके में नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है, ओबीसी मतलब बीसी लिखा हुआ है, वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत नहीं है। पीडब्ल्यूडी में यदि आपने येस किया होगा तो येस आ रहा होगा, अदरवाइज नो आ रहा होगा। डेट ऑफ एग्जाम की बात करें तो यहाँ पर जो है आपको डेट एग्जाम दी होगी, डेट ऑफ एग्जाम, और कौन से डे को है तो 7 जून 2023 सैटरडे को है। उसके बाद रिपोर्टिंग टाइम, रिपोर्टिंग का टाइम ये है कि आप उस समय आप वहाँ पर सेंटर पर पहुँच जाएं। ठीक है, जिस समय जिस दिन आपका एग्जाम है, मान लीजिए इनका 17 जून को है, और समय रिपोर्टिंग, रिपोर्ट का मतलब है जैसे आपको रिपोर्ट कब करना है, तो आप 7 बजे जो है पहुंच जाइए वहां पर, 7 से 7:30 के बीच में आप पहुंच जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 8 बजे के बाद आपकी एंट्री नहीं होगी, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, जिनके में ये ध्यान रखना है, जिनका सेकंड शिफ्ट में, वो अपने सेकंड शिफ्ट में जाएंगे। जैसे उनके पे लिखा हुआ है लगभग आई थिंक 11 बजे का टाइम दे रखा है, तो आप 11 बजे चले जाइए, क्योंकि आई थिंक आपका एग्जाम जो है वो 12:30 बजे से है। ठीक है, फिर जिनका 2:30 बजे से है तीसरी शिफ्ट में, तो मतलब कुल मिलाकर ये वो उस समय पहुंचेंगे। यानी कि जिनका रिपोर्टिंग टाइम जो समय आपसे मांगा हुआ है को विदिन 7 से 7:40 के बीच में आपको एग्जाम सेंटर पर जरूर पहुंचना है। एग्जाम सेंटर कहां से पता लगेगा सर, एग्जाम सेंटर ये है आपका, देखिए ये, ठीक है, ये इनका, ठीक है, ये एग्जाम सेंटर का नाम है। यदि आपको नहीं मिल रहा है तो आप गूगल पर जाकर इसे देख लेंगे। ये उसका एड्रेस है, जैसे रोहतक रोड अपोजिट मेट्रो प्लेन नंबर 502 मुंडका न्यू दिल्ली। ये क्या है, इनका एग्जाम सेंटर का नेम है और एड्रेस है आपका। क्लियर हुई ये बात? इन चीजों को बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि आपको सेल्फ डिक्लेरेशन भी भरनी है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, आपका डेट कौन सी को है। जिनके में ध्यान रखना है भाई, सेकंड शिफ्ट वाले हैं तो उनके में टाइम जो है वो अलग होगा, तो आपको अपने टाइम पर जाना है। जिनके में थर्ड शिफ्ट का टाइम है उनको थर्ड शिफ्ट में जाना है। ठीक है, क्योंकि 8 बजे के बाद इनकी एंट्री नहीं होगी। अब 8 बजे सिर्फ फर्स्ट शिफ्ट वालों के लिए, ठीक है, उनकी एंट्री हो सकता है। अगर आपके पे 10:30 का टाइम दे रखा है सेकंड शिफ्ट वालों को, तो 10:30 बजे आपको पहुंच जाना है। अगर उसमें दे रखा है गेट क्लोजिंग टाइम 11 बजे, तो 11 बजे बंद हो जाएगा, समझ लेना इस चीज को। एग्जामिनेशन टाइम क्या है, 8:30 बजे आपका पेपर शुरू हो जाएगा। आप बोलोगे सर आधा घंटा क्या करेंगे हम, आधा घंटा जो है अंदर प्रोसेस होता है। आपको जैसे सीट पे सिग्नेचर कराए जाएंगे आपके, और फर्दर चीजें, आपको सीट अलॉट होगी। ठीक है, वहां पर आपकी KYC होगी, जैसे आपकी फोटो खींची जाएगी, आपका कौन सा कंप्यूटर सिस्टम होगा, कौन सा रोल नंबर आपको कहां पर बिठाना है, ये सारी चीजें, इसलिए आधा घंटा अंदर लग जाता है। 8:30 बजे आपका पेपर शुरू हो जाएगा, 10:30 बजे तक होगा पहली शिफ्ट का। जिनके पे लिखा हुआ है 11:30 बजे शुरू होगा, वो 11:30, ठीक है, 11:30 से डेट जो भी समय लिखा हुआ है उतने समय तक ही रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। एग्जाम सेंटर आप कहां से देखोगे, वहां पर लिखा हुआ है। ये दोनों चीजें होपफुली आपको क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, देन इसके बाद आती है हमारी जनरल इंस्ट्रक्शन, यानी कि कुछ बातों का जो आपको ध्यान रखना है। कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है, सबसे पहले इन्होंने लिखा हुआ है कि ये जो इंपॉर्टेंस इंस्ट्रक्शन जो आपको दी गई है, इनको बहुत अच्छे से आपको ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले बात की गई है कि आपको अपना जो ई एडमिट कार्ड है, ये वाला,
जो हमने डाउनलोड किया हुआ है इसकी प्रिंट आउट आपको निकालनी है। ठीक है, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसे, होपफुली आपको और अच्छी से चीज़ें दिखाई दे। क्लियर? हाँ, अब क्लियर दिखाई दे रही है। देखिए, प्रिंट ई कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड, यानी कि एडमिट कार्ड की सबसे पहले आप ये नहीं बोला है उन्होंने कि कलर लेकर जाएं या फिर आप ब्लैक एंड व्हाइट लेकर जाएं, लेकिन लेकर जरूर जानी है आपको एडमिट कार्ड जरूरी। दूसरी चीज़, आप अपने साथ फेस मास्क लेकर जाएंगे, हैंड ग्लव लेकर जाने हैं तो लेकर जा सकते हैं। ठीक है, फेस मास्क और हैंड ग्लव की यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आपको दी गई है तो ले जाइएगा, क्योंकि प्रॉब्लम हो जाती है। फिर पर्सनल एक हैंड सैनिटाइजर आपको लेकर जाना है अपने साथ। तो तीनों चीज़ें आप टिक कर लीजिए, ये तीनों चीज़ें लेकर जानी है। चौथी बात, ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ एज मेंशन इन द बिलो इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन में क्या बताया हुआ है, आप ले जा सकते हैं अपना कोई भी आईडी कार्ड। आईडी कार्ड में क्या आएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे कि आपके पास होगा वोटर आईडी कार्ड, जो हमारे साथी ग्रेजुएशन वाले हैं उनके हाथ बन चुका होगा, जिनकी एज 18 है। जिनके पास नहीं है तो वो अपना आधार कार्ड लेकर जा सकते हैं। किसी के पास जो है पैन कार्ड होगा, पैन कार्ड लेकर जा सकते हैं। तो इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट्स है आप अपने साथ लेकर जा सकते हैं। इसके साथ आपको अपना ब्लू पेन लेकर जाना है एक। ठीक है, ब्लू पेन। ठीक है, फॉर रफ वर्क। ये वर्कशीट जो है, रफ कॉपी जो है वो आपको वहीं से प्रोवाइड कराई जाएगी, तो ब्लू पेन लेकर जाइए। फिर वाटर बॉटल लेकर जा सकते हो आप। ठीक है, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंट कैसी होगी, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये 2 पेन है, देखिए एक पेन ये है, इसमें से ट्रांसपेरेंट चीज़ें नहीं दिखाई दे रही, एक ये पेन जिसमें से ट्रांसपेरेंट चीज़ें दिखाई दे रही है। तो ये आप पेन जो है लेकर जाइए अपने साथ। ठीक है, रबर के लिए। और अपने साथ क्या कर सकते हो, आप पानी की बोतल भी जो ट्रांसपेरेंट होती है वो लेकर जा सकते हो। क्लियर? क्लियर हुई बात? दूसरी पर आ जाइए, 2 पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जानी है। जो फॉर्म में फिल की हुई है वो ले जाइएगा, अदरवाइज आपको लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो लेकर ही जानी है। क्लियर? अब यही चीज़ जो है यहाँ पर इन्होंने डायरेक्टली लिख दी है। क्या लिखा हुआ है कि 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो आनी चाहिए आपके पास, जो कैसी होंगी, कलर फोटोग्राफ होंगी। ठीक है, कैंडिडेट आर स्ट्रिक्टली एडवाइज टू कैरी नॉट टू कैरी। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपको अपने साथ नहीं लेकर जाना है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होते हैं, ईयरफोन है, माइक्रोफोन है, ऑल टाइप्स, वॉच है, यो भी है। अब इसके बारे में आपको पता चल चुका होगा। ठीक है, ये कैलकुलेटर जो है आपका, डिजिटल डायरी, बुक्स वगैरह ये सब नहीं लेकर आना है। हैंड बैग, पर्स वगैरह नहीं लेकर जाएंगे, लेकिन आप इनको लेकर जा रहे हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की रहेगी। लेकिन अगर मैं बात करूं, जैसे जिनका नोएडा सेक्टर 62 में पड़ा होगा, तो नोएडा सेक्टर 62 पर रखने की फैसिलिटी है। तो कुछ सेंटर पर फैसिलिटी है जहाँ पर अपने बैग में मोबाइल डालकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर आप सबमिट कर सकते हो, लेकिन कहीं कहीं पर नहीं भी है। ठीक है, तो इसलिए आप लेकर जाते हैं तो आपके साथ गाइडेंस, जो आपके गार्डियन है वो जरूर जाएंगे। आपके पेरेंट्स हैं, मम्मी है, पापा है, उनके साथ आप जाओगे तो उनको भी दे सकते हो, तो लेकर जा सकते हो, लेकिन एग्जाम सेंटर के अंदर नहीं एंट्री होगी। ठीक है, तीसरी बात पर आते हैं, गर्ल्स स्पेशली ध्यान देंगी। ठीक है, लड़कियां ज़्यादा पेपर दे दी हैं तो आपको ध्यान देना है कि आपको किसी टाइप्स की ज्वेलरी नहीं पहन कर जानी है। हाथ में भी पहन के जाते हो आप, कान में भी, गले में भी, ये बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि अगर आपने नहीं कुछ भी है तो वो काट भी देते हैं। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि आप घर पर ही रख जाइए, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो इन्होंने बोला हुआ है, इंक्लूडिंग एनी काइंड ऑफ ज्वेलरी एंड एनी काइंड ऑफ चैन ऑल्सो नॉट अलाउड। भाई बॉयज़ भी चैन पहनते हैं तो आपको भी नहीं पहन के जाने, कुछ रिंग पहनती हैं लड़कियाँ भी, लड़के भी नहीं पहन के जाने, कुछ कड़े वगैरह भी पहनते हैं। ठीक है, क्लियर? ये बातें आपको समझ आई होगी, ये स्ट्रिक्टली प्रोवाइडेड। ठीक है, किसी कंडीशन में पाया जाता है डिवाइस वगैरह तो ये मान लीजिए डिस्क्वालीफाइड आपको कर दिया जाएगा। ये पॉइंट आपको समझ आ चुका होगा। तो अगले पॉइंट पर चलते हैं। इन्होंने बोला हुआ कि मोबाइल लेकर जा रहे हो तो उसमें आरोग्य सेतु एक ऐप है जो कोविड के टाइम पर चली थी, आपको वो है। तो आप मोबाइल नहीं लेकर जा रहे हो और ये नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। सेल्फ डिक्लेरेशन है इसमें, वो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से फिल करनी है, आप उसे दे सकते हो। ठीक है, ये सेल्फ डिक्लेरेशन ये वाली भरनी है, मैं दिखा देता हूँ एक बार, ये वाली। ठीक है, ये वाली सेल्फ डिक्लेरेशन आप उसकी जगह फिल कर सकते हो। क्लियर हुई ये बात? चलिए तो दोबारा आ जाते हैं उस पर। उसके बाद देखोगे इन्होंने बोला हुआ है पॉइंट नंबर 3, जिस पर ये दिखाया हुआ है कि द कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग आउट ऑफ द ई एडमिट कार्ड एलोकेटेड एग्जाम सेंटर द डेट एंड टाइम मेंशन अलोंग विद द लिस्ट वैलिड ओरिजिनल फोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड। ओरिजिनल आईडी मैंने आपको बताया था, ओरिजिनल आपको क्या है, आइडेंटिटी कार्ड लेकर जाना है विद एडमिट कार्ड के। जैसे मैंने आपको बताया था, पैन कार्ड है आपका, आधार कार्ड है। ठीक है, अदर वैलिड वोटर आईडी कार्ड है जिनके पास, जैसे मैं बोल रहा था ग्रेजुएशन वाले, ये इसकी अगर कोई ये सोच रहा है सर फोटो कॉपी करा लूँ या स्कैन कॉपी चल जाएगी, सॉफ्ट कॉपी चल जाएगी, बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि ओरिजिनल आपको साथ में लेकर जाना है। क्लियर हुई ये बात? पॉइंट नंबर 4 पर आते हैं, क्योंकि ये इन्होंने बोला हुआ है कि कैंडिडेट विल बी एंट्री विदाउट ई एडमिट
कैंडिडेट विल अलाउ एंट्री विदाउट वैलिड ई एडमिट कार्ड एंड फोटो आइडेंटिटी कार्ड्स इन ओरिजिनल, ठीक है। तो ओरिजिनल में क्या है, आपकी एंट्री होगी भाई, इस चीज का आपको विशेषकर क्या रखना है, ध्यान रखना है। आ जाइए, द कैंडिडेट शुड चेक पर्टिकुलर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, सब कैटेगरी मेंशन इन एडमिट कार्ड केयरफुली, ऑल्सो एलिजिबिलिटी ऑल रेस्पेक्टिव पर एडमिशन प्रोसेस इन एडमिशन प्रोसेस। भाई ये सारी चीजें आपको चेक कर लेनी है अपने एडमिट कार्ड पर, और होपफुली आपने कर भी ली होगी, ठीक है। फिर कह रहा है जो ब्रोशर में सारा प्रोस्पेक्टस में आपका गिवन है, होपफुली आपने चीजें करी होगी, ठीक है, जैसे एज है, कास्ट है, कैटेगरी है, ये सारी चीजें, ठीक है। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंजिंग एग्जामिनेशन डेट सेंटर्स विल बी कंसीडर फॉर द अंडर द सर्कमस्टांसेस। भाई कोई भी रिक्वेस्ट, ये सोच रहे हो आपके एग्जाम सेंटर जो है आपका डेट चेंज हो जाए जो 17 को है, कोई ये सोच रहा है मेरा टाइम चेंज हो जाए, कोई कह रहा है सर मेरा बहुत दूर एग्जाम पड़ा हुआ है, क्या मैं वो कर लूँ, बिल्कुल चेंज नहीं होगा, जो आपके एडमिट कार्ड पर है वही आपको दिया जाएगा, क्लियर। तो कोई चेंज नहीं होगा, चाहे आपका सेंटर दिल्ली में या दिल्ली के बाहर है, ठीक है। ये है, ध्यान रखिएगा, समय से आपको पहुंचना है। नो लेट एंट्री सेल बी अलाउ अंडर द सर्कमस्टांसेस, किसी भी कारण बस ये नहीं देखा जाएगा आपका क्या हुआ है, आप बीमार थे, क्या है, कैसे लेट हुए, बस निकल गई, ट्रेन से लेट हुआ, मैं लेट पहुंचा, कोई भी रीजन आपका नहीं होगा, आप समय से पहुंचिए, ठीक है। दूसरी, वंस फोटोग्राफ इज डन रजिस्ट्रेशन डेस्क एग्जाम सेंटर द कैंडिडेट शुड प्रोसीड द एलोकेटेड कंप्यूटर डेट। आप क्या करोगे, जैसे ही एग्जाम सेंटर में जाओगे वहां पर आपका रजिस्ट्रेशन होगा, मैंने आपको बताया था ना, जो आपकी फोटो खींचेगी कौन सा सेंटर मिला हुआ है वो वहां पर होगा, ठीक है, वो वहां पर हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है ना आपको एग्जामिनेशन हॉल छोड़ने की कोई परमिशन मिलेगी नहीं जब तक आपका एग्जाम ओवर हो नहीं जाएगा। जैसे बीच बीच में आप बोलोगे मैं जा रहा हूं सर, मैं पेन भूल गया बाहर, नहीं, पहले ही आपको सारी चीजें चेक कर लेनी है। हाँ, वॉशरूम के ऊपर ये है, जैसे कुछ बच्चे टॉयलेट करने के लिए जाते तो वो वहां पर आपको बता दिया जाता है कि पहले आप कब तक जा सकते हो, कब पर नहीं, क्योंकि कुछ में तो परमिशन हो जाती है कि चले जाने देते हैं, बीच में नहीं जाने देते वैसे पेपर शुरू होने से पहले, लेकिन मोस्टली जगह पर ये इग्नोर ही किया जाता है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद जब आपका पेपर ओवर हो जाएगा, फिर उसके बाद एग्जिट वेरिफिकेशन होगी, जैसे आप एंट्री करोगे तब वेरिफिकेशन होगी, फिर आप एग्जिट करोगे तब वेरिफिकेशन होगी, ठीक है। तो दोनों करानी है आपको, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाइए, पर्सन विद डिसेबिलिटी 40% मोर ऑप्शन इज ऑन स्क्राइब मार्किंग रेस्पॉन्स। जो बच्चे थोड़े डिसेबल्ड होते हैं उनके लिए स्पेशल, उनको वो खुद पता होगा, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। अब समय के बाद आ जाती है, तो आपको 2 घंटा मिलेंगे, कितने घंटे मिलेंगे आपको, 120 मिनट मिलेगी पेपर करने के लिए, ठीक है, 120 मिनट मिलेगी, और 150 क्वेश्चन होंगे जिसमें 4 मल्टीपल क्वेश्चन होंगे, एक को आपको सही आंसर करना है, ठीक है। एक करेक्ट आंसर को कैंडिडेट को चूज करना है, जैसे 1, 2, 3, 4, जैसे ABC भी ले सकते हैं, ABCD, चारों में से कौन सा है, जैसे भारत की राजधानी कौन सी है, तो आपको दिया हुआ है भाई दिल्ली, तो दिल्ली वाला आपको लगा सही है तो इस पर टिक कर दिया, क्लियर। आ जाइए आगे, आगे देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह मैंडेट करना है, कैंडिडेट मस्ट वेयरिंग ऑन फेस मास्क वगैरह, ये मैंने आपको बताया हुआ है, पेट वाटर वगैरह ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, ये साथ में लेकर जानी है। टेम्परेचर वगैरह चेक किया जाएगा, कैंडिडेट के CCD भी वहाँ पर लगे हुए होंगे। अगर कैंडिडेट के पास क्या है, आपकी आरोग्य सेतु ऐप नहीं है, तो आप क्या करोगे, ये वाली सेल्फ डिक्लेरेशन यहाँ से काट लेना, इसको फिल कर लेना। इसमें यही लिखा हुआ है कि अगर आपके फ़ोन में आप मोबाइल नहीं लेके आए हो और आरोग्य सेतु ऐप नहीं है डिस्प्लेइंग रिस्क फैक्टर देखने के लिए, तो मैंने अपना ये यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि आई फर्दर सर्टिफाइड के बेस्ट माई नॉलेज आई बिलीव दैट आई हैव नॉट टेस्ट पॉजिटिव फॉर कोरोना वायरस, जिसमें आपको ना कफ है, ना फीवर है, ना आपको ब्रीथिंग है। फिर आपको कैंडिडेट नेम लिखना जो आपके क्या है उस पर है, जैसे यहाँ पर लिख दिया मैंने जय। फिर आपको रोल नंबर ऊपर दिखाया था, रोल नंबर लिखना है। फिर आपको डेट ऑफ एग्जाम लिखनी है, जिस भी डेट को, जैसे 17 जून को है ये। फिर एग्जाम सेंटर कौन सा है आपका, जैसे इनका मुंड का था, पूरा लिखेंगे। फिर आपको अपने सिग्नेचर कर देना है, ठीक है। फिर आपके पास जो है ऑनलाइन एग्जाम इंस्ट्रक्शन आ जाएगी। ऑनलाइन एग्जाम इंस्ट्रक्शन में बात करें तो सारी जो है एडमिट कार्ड पर गिवन होगी। मैंने आपको मॉक टेस्ट दिया था, उस तरीके से ही आएगी। मॉक टेस्ट में बस यही है, इस ग्रीन का मतलब ये हो जाएगा कि आपने आंसर दिए हैं, रेड का मतलब ये है कि आपने आंसर नहीं दिए हैं आप, और इसका मतलब ये सफेद सफेद सा दिखाएगा अभी आप क्वेश्चन पर नहीं विजिट करे हो, ठीक है। और इस जो बैंगनी कलर का है इसका है कि आपने क्वेश्चन को रिव्यू के लिए कर रखा है, तो आप ग्रीन ग्रीन देखिए इस साइड में ये दिखाई देंगे। जिन भी स्टूडेंट ने नहीं दिया है तो मॉक वाली वीडियो जरूर देखकर जाना, क्लियर, वो वाली वीडियो आपको देखकर जानी है, ठीक है। ये आपको वहां पर दिखाई देगा और इस तरफ जो है ऊपर आपका टक 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 टाइम चल रहा होगा आपका कि इतना टाइम लेफ्ट है, ठीक है।
बाकी आपको सेव सभी को करना है जब आंसर दोगे, ठीक है। ये बाकी चीजें आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप वहां पर जो क्या होना है, आपका जो इन्विजिलेटर है, जो एग्जाम सेंटर पर आपके पास बार बार आ रहा है, जिसने आपको कंप्यूटर अलॉट करा, आप उनके बारे 10 बार पूछ सकते हो, पूछने की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और फर्दर डिटेल्स के लिए जो भी आपकी क्वेरी थी वो मैंने रिजॉल्व कर दी है, और बाकी डिटेल जो है वो आपको क्या है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर समय समय से मिलती रहेगी, तो आप जो है उसको ज्वाइन अवश्य कर लीजिएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। भगवान करे आपका दिन बहुत शुभ हो। फॉर मोर डिटेल्स के लिए ऑफिशियल वेबसाइट और अपना प्रोस्पेक्टस चेक कर सकते हैं। मैं आपके लिए इतना हार्ड वर्क कर रहा हूँ, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपना प्यार दे सकते हैं, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।